जय हिंद। आज सचमुच बहुत प्रसन्नता हो रही है, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमने शिव जी के त्रिशूल को यहाँ लॉन्च किया है, जिसमें उस त्रिशूल के अंदर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंट्रल शूल है। उसके साथ में IoT की लैब है और तीसरा है रोबोटिक लैब। ये जो त्रिशूल शिव जी का यहाँ गड़ा है आज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त के अंदर में ये अपनी रोशनी, अपनी ताकत और अपनी शिव शक्ति को दिखाएगा उत्तराखंड की धरती से। क्योंकि ये जो कार्य हुआ है अपने आप से बहुत बड़ा कार्य हुआ है। अगर आप इस क्षण को पूरे विश्व में और खास तौर हमारे रीजन में, हमारे साउथ एशिया में, अगर आप इस क्षण को भारत और पाकिस्तान के सिनेरियो में देख रहे हैं अपने टेलीविजन के अंदर में और इस तिथि को पढ़ रहे हैं, तो जो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, तो वहां ड्रोन, वहां रॉकेट, वहां मिसाइल, वहां यूएवी, वहां स्पेस, वहां सर्वेलेंस, वहां एयर डिफेंस, वहां प्रिसीजन, वहां नॉन कॉन्टैक्ट, वहां टेक्नोलॉजी, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दस्तक दे दिया। द होल कैरेक्टर ऑफ conflict, war has changed. AI has arrived in total form. और मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने जो इस विषय के ऊपर में लीड लिया है और जिस प्रिसीजन के साथ में, जिस पिन पॉइंट, जिस टर्म ऑफ रेफरेंस, सरहद पार किए बगैर जहां पर चाहा, जिस छत में चाहा, जिस डोम में चाहा, वहां से जो मिसाइल और रॉकेट को डाला है, जिस एयरशिप के उस पॉइंट के ऊपर में डाला है, एआई टेक्नोलॉजी हैज अराइव्ड इन ए बिग वे। परिवार का सदस्य नॉर्मल संवाद में, नॉर्मल कम्युनिकेशन में कहता है कि आई लव टेक्नोलॉजी। इसका मतलब भारत को टेक्नोलॉजी से गहरा प्यार हो गया है। जीवन क्या है, पैसा क्या है, इकोनॉमी क्या है, ये सोच विचार धारणा है। अगर आपकी सोच, योर थिंकिंग, थॉट्स एंड परसेप्शन ऑफ चेंज, देन एवरीथिंग विल चेंज ऑटोमेटिकली। नोबडी कैन स्टॉप इट। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि जो आप संकल्प लेंगे, put 2000% into that. जो आपका निश्चय होगा, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला है, निश्चय कर अपनी जीत करो। एक बार निश्चय ले लिया, then nobody should come in between that निश्चय। जो आपने, सच कहूं, ये जो आपने इनोवेशंस किए हैं, जो स्टार्टअप आपके दिमाग में, जो एंटरप्रेन्योरशिप का आपका ड्रीम है, जो आज आपने हैकाथॉन में अपना, जो चाहे वो डैशबोर्ड है, चैटबॉट है, एप्लीकेशन है, जो कुछ भी है, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट। डोंट लीव दिस, लव इट, पैशन, एकदम लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आज आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट टुडे कि हमारा परिवार, हमारा यूथ इज ऑन अ डिफरेंट प्लेन बाय इटसेल्फ। एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द यूनिवर्सिटी। I like to compliment the minister. I like to compliment the minister because he has created this environment in the university where he's giving freedom to think big, to innovate big. बड़ा नवाचार के लिए जो किया है। अभी ये ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, न जाने कितने ऑप सिंदूर आएंगे आने वाले समय में। ये हमारी सभ्यता के ऊपर में, हमारी संस्कृति के ऊपर में, हमारी परंपराओं के ऊपर में, हमारे मूल्यों के ऊपर में, हमारे सिद्धांतों के ऊपर में वार था, प्रहार था। और इसको जो प्रभु ने एक त्रिशूल के रूप में टेक्नोलॉजी का, एंड लेट मी टेल यू, लेट मी शेयर विद यू,
ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, दिस इज वेरी नेचुरल टू इंडियन डीएनए, क्योंकि हमारी जड़ों में ये जो संस्कृत है, हमारी जड़ों में हमने विज्ञान और ज्ञान के अंदर में बहुत बड़ा ऑलरेडी अचीवमेंट की थी। ये हमारे डीएनए में है, इट इज नेचुरल टू अस। संस्कृत भाषा, कंप्यूटर भाषा, देयर इज नो चेंज। जब कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, जब ऑडियो टू जिस भी मीडियम में हम जाते हैं, तो जो उच्चारण है संस्कृत का, कंप्यूटर रियली लव्स इट। हम सबके अंदर में एक गहरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर, और मेरे को ऐसा लगता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में हमको एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस में लेके जाएगा, ये हमको अल्टीमेट इंटेलिजेंस में लेके जाएगा, ये हमको कॉस्मिक इंटेलिजेंस में लेके जाएगा। और वो कॉस्मोस को सिर्फ भारतीय का डीएनए ही लिंक है, क्योंकि हम तो सुबह उठते सबसे पहले ओम करते हैं, वो कॉस्मोस का वाइब्रेशन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दिस ऑल एवोल्यूशन इज वेरी नेचुरल टू अस एंड वी आर गोइंग टू डू एक्सीडिंगली वेल इन दिस। इस वक्त में जो सबसे बड़ा अवसर है वो ये क्षण है, और सबसे बड़ा जो आशीर्वाद प्रभु का वो ये है कि भारत में 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लेस देन 35। तो जो आप है ना, यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। आपके बलबूते के ऊपर में हम सब ने, राष्ट्र रूपी परिवार ने, ये सपना देखा है 2047 का। मैं तो आज तक यही सोच रहा था कि जो 2047 का सपना है वो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत का है। आपने तो दो शब्द उसमें और बहुत सुंदर कहे, आपने दिव्य और भव्य, और उत्तराखंड की हर पर्सनैलिटी के अंदर दिव्यता और भव्यता है, तो बहुत नेचुरल है। वी आर द फ्रंट रनर इन दिस गेम ऑफ 2047। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब केदारनाथ जी के प्रांगण में आए थे 5 नवंबर 2021, मैं उस क्षण में उनके साथ में था। उन्होंने कहा 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। तो ईच वन ऑफ यू हु इज सिटिंग आउट हियर, you are the one who's got to carve this 21st century, and 21st century will be defined by the technology, it will be defined by artificial intelligence, it will be defined by the space, cyber and all these things. मैं चाहता हूं कि आप ये परिवार, I'm giving this challenge to each one of you, every one of you is included in this, कि आप एक ऐसा चैटबॉट बनाइए जिसका नाम हो डीप शिवा, सीख की जगह शिवा। क्योंकि ये जो आपने कहा कि दिव्य भव्य, ये जो शिव जी का त्रिशूल है जो आज आपने लगाया है, मैं चैलेंज दे रहा हूं आप सबको कि आप एक चैटबॉट बनाइए, ओपन सोर्सेज से बनाइए, ओपन एआई से बनाइए, और ये चैटबॉट के अंदर में शिव जी की आशीर्वाद हो, और जो डीप सीक बनाया है उससे भी 108 गुना ज्यादा अच्छा हो। ये कंपटीशन का फाइनल डे विल बी 31 दिसंबर 2025, क्योंकि 2025 उत्तराखंड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिल्वर एनिवर्सरी का 25वां साल है, और जिसका डीप शिवा नंबर 1 होगा, जिसके अंदर में श्रद्धा और भव्यता, दिव्यता सबसे, और टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होगी, वो जो चैटबॉट बनाएगा, फर्स्ट वाले को मैं 5 लाख रुपया दूंगा, जो सेकंड आएगा 3 लाख, और जो थर्ड आएगा उसको 2 लाख। ये हमारे पूरे परिवार की, पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की रिक्वायरमेंट है दैट वी हैव टू लीड द वर्ल्ड इन एआई। और इस खेल में नोबडी कैन स्टॉप इंडियंस, एंड नोबडी कैन compete with the person who is taken Lord Shiva's name and connected to the deep Shiva. तो ये मैंने चैलेंज आपको आज दे दिया है, ये आपके लिए एक नई हैकाथन शुरू हो गई है।
जो हमारे परिवार का यूथ है, यू आर इन लव विद टेक्नोलॉजी। आज सचमुच इस वर्ड ने मेरा, किसने बोला था वो आई एम इन लव विद टेक्नोलॉजी? खड़े हो जाइए, लेट्स क्लैप फॉर हर। आपको मैं आशीर्वाद के रूप में 10,001 रुपया दूंगा आज। ये जो वर्ड है ना, आई एम इन लव विद टेक्नोलॉजी, ये भारत को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। जब हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कहेगा कि आई एम इन लव विद टेक्नोलॉजी, वो कहते हैं मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन, उसके बाद में कोई नहीं रोक सकता है। आई एम डीपली इम्प्रेस्ड बेटा दैट यू हैव थॉट्स ऑफ दिस नेचर एंड you are actually role model for each one of us. I'm deeply impressed. ADC must get 10,001 rupees right now. Please get it. Please come up. पूरे भारत में ये सोच विचार, ये प्लानिंग, ये तजवीज बहुत सुंदर से की गई है। वी हैव इंडिया एआई मिशन। इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जानना, ये क्या है इंडिया एआई मिशन। पूरे भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन प्लान किया है। प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज नेशनल क्वांटम मिशन। हमारे पूरे भारत का जो रुख है, दिशा है, वो बदल गई है। नाउ वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन रिसर्च, innovation, entrepreneurship, and this is the route that we've taken for ourselves. Now we have already started walking towards a smart arena. पहले हम कहते थे सॉफ्ट पावर, जो भारत में सरप्लस है, सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक, कल्चरल। फिर हम कहते हैं हार्ड पावर, मिलिट्री पावर, लेकिन इंपॉर्टेंट है स्मार्ट पावर। Smart arena is growing, and in that smart arena, AI is going to play a major role. 21st century in front of us. Let's arm ourselves with technology. 2047 challenges, लक्ष्य एकदम हमारे सामने में है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप तेजी से विकसित हो रहे AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, IoT व रोबोटिक जैसे तकनीकों का लाभ समाज और मानवता को देने के लिए अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने का संकल्प ले। आज नया भारत हर क्षेत्र में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। बदलते भारत का सबसे बड़ा सपना है 2047 तक विकसित भारत। ये तो सेंटेंस है ना, ये आपकी आत्मा में छपना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।